नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी RO का रिवाइज्ड टाइम टेबल आ चुका है, यानी कि वो परीक्षा 20 सितंबर को होने वाली है। और उसी परीक्षा के अंतर्गत हम विज्ञान के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उनको ये देखेंगे कैसे, क्योंकि उन बिंदुओं से प्रश्न आपके अक्सर आते हैं। यानी हर परीक्षा में, वो चाहे लोअर PCS हो, RO हो या UP PCS हो, सभी इम्तिहानों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को इन परीक्षार्थी गलत भी कराते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि कुछ तो जो साइंस बैकग्राउंड के परीक्षार्थी हैं वो इस वजह से गलत कर देते हैं कि उनका रिवीजन नहीं होता, और जो आर्ट के बैकग्राउंड के परीक्षार्थी, उनको समझ में ही नहीं आता कि इसको कैसे याद किया जाए या कैसे समझा जाए। तो मैं ऐसे ही कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। आज एक टॉपिक है विद्युत उपकरणों द्वारा खपत की गई ऊर्जा व उसका मूल्य। यानी कि ये आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछता है कि फला उपकरण, विद्युत उपकरण इतने घंटे, इतने वाट का है, इतने घंटे चलता है, तो बताइए इसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा की वैल्यू, उस ऊर्जा का मान बताइए यूनिट में। ठीक है, तो आपको मैं पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है वो यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है। जैसे आजकल कुछ 6.44 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल आता है। तो प्रति यूनिट क्या होती है, वो यूनिट निकालने के लिए प्रश्न आता है, कितने यूनिट बिजली खर्च होती है इसी उपकरण द्वारा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं इसको। जैसे प्रश्न 3 देख लेते हैं। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, दिख रहा होगा आपको, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, है ना। तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। ये सारे प्रश्न जो मैंने लिखे हुए हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में आपके आए हुए हैं, RO में या फिर UP PCS या UP लोअर PCS में। तो इस प्रश्न में देखिए आपको, तो जब इस टाइप के प्रश्न होते हैं, या फिर ये देखिए, यदि 800 वाट का विद्युत हीटर 6 घंटे प्रतिदिन चलता है तो 30 दिनों में कितने यूनिट की खपत होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। या तो हम अभी शुरुआत से पढ़ें कि विद्युत धारा क्या होती है, उसके बाद उसका प्रतिरोध क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, फिर वर्ग क्या होता है यानी कार्य क्या होता है, और शक्ति क्या होती है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही पुख्ता तरीका बताता हूं, जिससे आप एक मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें आप एक सूत्र लगाइए, E बराबर NXPT। E बराबर NXPT, ये यूनिट आ जाएगी आपकी, यूनिट। ठीक है, ये क्या है, E खपत की गई यूनिटों की संख्या, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका, खपत की गई यूनिटों की संख्या E बराबर NXPT बटे 1000। NXPT बटे 1000। N क्या है यहाँ पर, तो आप देखिए N क्या है, उपकरणों की संख्या। उपकरणों की संख्या मतलब जितने उपकरण लगे हों। अगर मान लीजिए 5 बल्ब कह रहा है तो N बराबर 5 हो जाएगा, 1 बल्ब कह रहा है तो N बराबर 1 हो जाएगा, 1 हीटर कह रहा है तो N बराबर 1 हो जाएगा, जितने भी उपकरण कहें। X क्या है, दिनों की संख्या, कितने दिन चल रहा है, 1 महीने चल रहा है तो 30 दिन, 10 दिन कह रहा है तो X बराबर 10 हो जाएगा। तो दिनों की संख्या, X क्या हो गया, दिनों की संख्या। अच्छा, P क्या है, P है उपकरण की शक्ति। उपकरण की शक्ति, उपकरण की शक्ति, यानी कि जैसे इस प्रश्न में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यदि 60 वाट का बल्ब, तो ये इसकी शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, जो उपकरण की शक्ति P है, P का मान वाट में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए बच्चों, वाट में। ठीक है, अगर नहीं है तो सपोज करिए 1 हॉर्स पावर दिया होगा तो इसको 746 वाट होते हैं, इसमें बदल लीजिएगा। मतलब अगर 1 हॉर्स पावर दिया है तो P बराबर 746 वाट हो जाएगा। 2 हॉर्स पावर दिया तो 2 गुणे 746 वाट हो जाएगा। या फिर किलो वाट दिया होगा, किलो वाट, तो इसको कैसे 1000 वाट होते हैं। ठीक है, यानी अगर 1 किलो वाट दिया है तो आप तुरंत 1000 वाट लिख लीजिएगा। 5 वाट दिया है तो 5000 वाट, 5.5 दिया है तो 5.5 गुणे 1000 वाट। मतलब कुल मिला के जो P है उसको वाट में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। फिर T मतलब समय, टाइम, समय इसको घंटे में भी होना चाहिए। और आपको पता है अगर मिनट में दिया हो तो कैसे चेंज करना है, समय सेकेंड में दिया होता तो कैसे चेंज करना है। तो ये एक सूत्र है, E बराबर NXPT बटे 1000, इतने यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। ये पहला प्रश्न है आपका,
एक 100 वाट का बल्ब, बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। ठीक है, दिख रहा होगा, एक 100 वाट का बल्ब। तो देखिए यहाँ से पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को कैसे करेंगे, P बराबर कितना हो गया 100 वाट, बताया था मैंने आपको, P होता है वाट में। ठीक है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए उपकरण की संख्या केवल एक ही दी है, एक बल्ब है, और दिनों की संख्या भी एक भी कहा नहीं गया, लेकिन दिनों को अलग से बताया नहीं गया, इसलिए एक दिन ही है होगा। तो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो P बराबर 100 वाट हो गया। x बराबर 1 हो गया, P आपका 100 वाट आ गया। T समय कितना है, तो T बराबर कितने घंटे जलता है बच्चों, 10 घंटे, तो ये हो गया 10 घंटे। तो आप निकाल लीजिए यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगा सूत्र, NXPT बटे 1000। तो n बराबर 1 था, ठीक है, यानी उपकरणों की संख्या कितनी थी 1, दिनों की संख्या भी कितनी है 1, पावर यानी शक्ति कितनी है 100, और समय कितना है 10 और बटे 1000। तो ये हो जाएगा 1000 बटे 1000 यानी 1 यूनिट यानी कि 1 इकाई आ जाएगा, 1 इकाई। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कैसे निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इकाई। ठीक है, आइए जल्दी से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न ये है 100 वाट के एक बल्ब को, ठीक है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयां होंगी। तो फिर देख लीजिए 100 वाट का बल्ब यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 100 वाट का एक बल्ब है, तो यानी N बराबर 1 हो गया। 4 घंटे यानी कि घंटों में क्या है आपका समय, तो T बराबर 4 घंटे हो जाएगा। और दिनों की संख्या, चूंकि दी नहीं तो एक ही दिन है, तो लगा लीजिए यूनिटों की संख्या है ना, तो यूनिटों की संख्या क्या सूत्र लगाते हैं आप, NXPT बटे 1000। तो n बराबर 1 है, x बराबर भी 1 है, पावर कितना है 100 और टाइम कितना है 4 और बटे 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 बटे 1000 यानी कि 0.4 इकाई। ये भी बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.4 D। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक तीसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से, ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल स्थायी रूप में आ जाए कि कैसे इस सूत्र को लगाते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपका, यदि 60 वाट का बल्ब, ठीक है, 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहली बात तो शक्ति नोट करिए, ये उपकरण की शक्ति कितनी है 60 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर दीजिए 60 वाट। बल्ब प्रतिदिन, ठीक है, एक दिन की बात का ही है, और 5 घंटे प्रयोग किया जाए, यानी समय कितना हो गया 5 घंटे। बल्बों की संख्या कितनी है, उपकरणों की संख्या कितनी है 1। तो ठीक है, n बराबर आप 1 रख लीजिए। x बराबर यहाँ पर देखिए ध्यान से 30 दिनों में, कितने दिनों में 30 दिनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि दिनों की संख्या x बराबर क्या रखनी है आपको 30। बस अब लगा दीजिए सूत्र आप यूनिटों की संख्या का, यूनिटों की संख्या, ठीक है, बराबर NXPT बटे 1000। तो n का मान कितना, उपकरण की संख्या 1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ही उपकरण के प्रश्न आए, अगर कभी आपको ज़्यादा उपकरण आ जाए तो n बराबर आप लगा दीजिएगा। सपोज करिए यहाँ पे कह दे यदि 60 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाते हैं तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो आप यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, 2 रख देंगे, बस इतना ही फर्क होगा। फिर से देख लीजिए, यदि 60 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाए तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, तो n बराबर 5 रख देंगे। अच्छा, इस प्रश्न में देखिए n बराबर 1 है, x बराबर 30, p बराबर है आपका 60 और गुणे t बराबर है समय कितना, t बराबर 5 घंटे और बटे 1000। तो 5 6 का 30 तरीक 90, ठीक है, और 2 0 और बढ़ा दीजिए 9000 और बटे 1000 कट के आ गया 9 इकाई, यानी कि आंसर हो जाएगा सी इसका। ठीक है, 9 इकाई। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, एक और देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। यदि 800 वाट का विद्युत हीटर 6 घंटे प्रतिदिन चलता है तो 30 दिनों में कितनी यूनिट की खपत होगी। तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर हो गया 800 वाट, ठीक है, और T बराबर समय 6 घंटे हो गया, ठीक है, और 30 दिनों में, दिनों की संख्या हम x लेते हैं, और कितना उपकरण है, एक ही उपकरण, एक ही विद्युत हीटर है, तो n बराबर 1। तो लगा दीजिए कि क्या हो जाएगा, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, NXPT
बटे 1000, NXPT बटे 1000, ठीक है। इसको यहाँ देख लीजिए, तो n का मान कितना है, n का मान है 1, x का मान यानी दिनों की संख्या कितनी है, दिनों की संख्या है 30, p पावर का मान 800 और गुणे 6 और बटे 1000, तो 36 18 18 144, 144 और आगे कितने जीरो, 3 जीरो बटे 1000, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे, 144 इकाई, 144 इकाई, ये आपका आंसर यानी ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे निकालेंगे किसी विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई इकाइयाँ। अब सपोज करिए इसी में आगे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कितना खर्च आएगा, 5 रुपये प्रति यूनिट है तो कितना खर्च आएगा, तो सीधी सी बात, जितनी आपने इकाई निकाली है इसी में रुपए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 रुपये, ठीक है। तो 5 को 20 की 0 चला 2, 5 को 20, 2 22 की 2 चला 2, 5 के अंदर 5 2 7, ठीक है, 144 और ये रुपए में आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात कि कैसे उसका किसी विद्युत उपकरण द्वारा कैसे उसकी विद्युत खपत निकाली जाएगी और कैसे उसका खर्चा निकाला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको इतना समझ में आया हो, ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में आप केमिस्ट्री का ही टॉपिक उठाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरह से छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिलते रहें। धन्यवाद।